channel Computer Shagufi. My name is Shagufi Anjum. Today we will learn about spanning graph Kruskal algorithm. So let's start it. तो यहाँ पे आज हम सीखने वाले हैं क्रूशकल एल्गोरिदम, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है फॉर एमसीए, फॉर बीटेक एंड बीसीए स्टूडेंट. सो लेट्स स्टार्ट इट. तो यहाँ पे थोड़ी सी हम इसकी डेफिनेशन के बारे में बात कर लेते हैं एंड देन स्टार्ट करते हैं. क्रूशकल एल्गोरिदम क्या है? टू फाइंड द मिनिमम कॉस्ट स्पैनिंग ट्री. क्रूशकल एल्गोरिदम क्या फाइंड करता है? मिनिमम कॉस्ट स्पैनिंग ट्री को फाइंड करता है. किसको यूज करके? ग्रीडी अप्रोच को यूज करके. दिस एल्गोरिदम ट्रीट द ग्राफ एज अ फॉरेस्ट. तो ग्राफ को ये किस तरह से ट्रीट करता है? एक फॉरेस्ट की तरह ट्रीट करता है. एंड एवरी नोड इट हैज एन इंडिविजुअल ट्री. खुद का मतलब हर एक नोड का जो है एक इंडिविजुअल ट्री है. A tree connects to another only and only if it has least cost among all available option. तो यहाँ पे ट्री तभी कनेक्ट करता है दूसरे ट्री से जब उसकी जो कॉस्ट है बाकी ऑप्शन से सबसे छोटी होगी. एंड डज नॉट वॉयलेट एमएसटी प्रॉपर्टी. और वो एमएसटी प्रॉपर्टी को वॉयलेट ना कर रहा हो. अब एमएसटी प्रॉपर्टीज जो है वो हमने डिस्कस करी थी इससे पहले वाली वीडियो में. ठीक है, एमएसटी प्रॉपर्टीज क्या है एक बार और हम डिस्कस कर ले रहे हैं, नहीं तो आप पुरानी वाली वीडियो पे भी जाके देख सकते हो. अ कनेक्टेड ग्राफ जी हैज मोर देन वन स्पैनिंग ट्री. ठीक है, all the possible spanning tree of graph has the same number of edges and vertices. The spanning tree does not have any cycle and loop. ये सबसे जो ध्यान रखने वाली प्रॉपर्टी है वो ये है कि जो स्पैनिंग ट्री है उसके अंदर आप कभी भी लूप नहीं बना सकते हो और कभी भी उसके अंदर साइकिल नहीं बन सकता है. ठीक है, रिमूविंग वन एज. और अगर आपने किसी भी एक एज को रिमूव कर दिया तो जो हमारा स्पैनिंग ट्री है वो डिस्कनेक्टेड फॉर्म में हो जाएगा. ठीक है, तो ये सारी प्रॉपर्टीज है जिनको आपको ध्यान रखना है जब हम क्रूशकल एल्गोरिदम को सॉल्व कर रहे होंगे. और भी कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो कि जुड़ जाएंगी हमारे क्रूशकल एल्गोरिदम के अंदर. जैसे कि देखो, अभी हम इसको थोड़ा सा समझते हैं एग्जाम्पल के थ्रू. तो यहाँ पे एक ग्राफ लिया हुआ है हमने जो कि एस से ए में जाने में 7 कॉस्ट में पहुंचा रहा है मुझे. एस से सी में जाने के लिए हमारी 8 कॉस्ट लग रही है. ए से सी में जाने के लिए 3 कॉस्ट लग रही है. सी से बी में जाने के लिए 4 कॉस्ट लग रही है. ए से 6 में जाने के लिए बी कॉस्ट लग रही है और एक और भी कॉस्ट लग रही है. ए से बी जाने में 9 भी कॉस्ट लग रही है. फिर बी से टी में जाने के लिए 5 कॉस्ट यूज हो रही है. डी से टी में जाने के लिए 2 कॉस्ट यूज हो रही है. और बी से डी जाने में या डी से बी, देखो यहाँ पे डायरेक्टेड नहीं बना है ग्राफ. ठीक है, तो ये ध्यान रखना, आप बी से डी भी जा पा रहे हो, डी से बी भी जा पा रहे हो. तो आप ऐसा जरूरी नहीं है कि आप बी पहले लिखो या डी पहले लिखो. ठीक है, तो आप दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हो. मतलब चाहे ये बात लिखो बी से डी, चाहे लिखो डी से बी, बात एक ही है. ठीक है, जैसे आप लिखो एस से ए या ए से एस, तो ये बात एक ही है क्योंकि यहाँ पे कोई भी डायरेक्शन नहीं दी गई है इसीलिए. ठीक है, ग्राफ के अंदर कोई भी डायरेक्शन को नहीं मेंटेन किया गया. आप जैसे सी से डी जा रहे हो या डी से सी भी बोल सकते हो आप. तो कुछ इस तरह से ये हमारी कॉस्ट दी गई है. अब देखो हम सीख क्या रहे हैं? हम सीख रहे हैं क्रूशकल एल्गो. तो हम सीख रहे हैं क्रूशकल एल्गोरिदम. ठीक है, तो क्रूशकल एल्गोरिदम क्या कहता है? क्रूशकल एल्गोरिदम कहता है कि मैं ग्रीडी अप्रोच को फॉलो करता हूं. ठीक है, तो ग्रीडी अप्रोच का मतलब ये है, ये जो ग्रीडी अप्रोच को फॉलो कर रहा है इसका मतलब जब हम किसी भी डिस्टेंस को कवर करेंगे, किसी भी कॉस्ट को कवर करेंगे, किसी भी एज को कवर करेंगे, तो वहां पे हम क्या करेंगे? उस मिनिमम एज को लेके चलेंगे. ठीक है, मिनिमम एज को लेके चलेंगे. तो देखो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है ग्राफ के अंदर, क्या ध्यान रखना है कि इसके अंदर, इस क्वेश्चन के अंदर कोई सेल्फ लूप नहीं होना चाहिए. और अगर सेल्फ लूप है तो पहले उसको रिमूव करो. ठीक है, इस ग्राफ के अंदर अगर कोई सेल्फ लूप है तो उसको पहले रिमूव करो. और पैरेलल एज भी नहीं होनी चाहिए, तो पैरेलल एज है तो उसको भी रिमूव करो आप.
तो दोनों चीजें आप दोनों बातों को पहले ध्यान रखोगे और फिर पूरे ग्राफ के एजेस को आप इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर दोगे। ठीक है, पूरे ग्राफ के एजेस को आप क्या करोगे, इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर दोगे। इंक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब क्या है, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दोगे। समझ में आई बात, पूरे ग्राफ के एजेस को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दोगे। तो ये 3-4 चीजें आपको करनी है पहले। ठीक है, एंड देन स्टेप बाय स्टेप हम चलते चले जाएंगे। और हाँ, ये भी ध्यान रखना, जो क्रुस्कल एल्गोरिदम है वो डिस्कनेक्टेड फॉर्म में चलता है, डिस्कनेक्टेड फॉर्म में चलता है। अब क्या है डिस्कनेक्टेड फॉर्म में, अभी आपको धीरे धीरे ये सारी चीजें मालूम पड़ेंगी। चलिए स्टार्ट करें। तो यहाँ पे एक ग्राफ दिया गया है, तो सबसे पहले इस ग्राफ में हमें क्या करना है, लूप को रिमूव करना है और पैरेलल एज को रिमूव करना है। और ये भी ध्यान रखिएगा कि पैरेलल एज को जब आप रिमूव कर रहे हो, तो जैसे देखो यहाँ पे ए से बी जाने में 6 डिस्टेंस लग रही है और ए से बी जाने में 9 डिस्टेंस लग रही है। डिस्टेंस बोलिए या कॉस्ट बोलिए, आप कुछ भी बोल सकते हो उसको। ठीक है, या मनी के टर्म में भी आप मेजर कर सकते हो उसको। तो यहाँ पे आप डिस्टेंस, कॉस्ट, मनी कुछ भी ले सकते हो। तो ठीक है, तो यहाँ पे आप 6 और 9 में सबसे छोटी कॉस्ट कौन सी है, तो 6 है। तो आप 6 को यहाँ पे रखोगे और 9 वाले कॉस्ट को रिमूव कर दोगे। इतनी बात समझ में आई। आपको क्या करना है, ए से बी आप 6 कॉस्ट में पहुंच रहे हो, ए से बी 9 कॉस्ट में भी पहुंच रहे हो। तो जो सबसे बड़ी कॉस्ट है उसको रिमूव कर दो, बाकी जो छोटी कॉस्ट है उसको हम रखेंगे। क्यों रखेंगे, क्योंकि यहाँ पे हम ग्रीडी अप्रोच को फॉलो करेंगे। चलिए, तो सबसे पहले देखिए हम सारी चीजें लिख लाए हैं, जिससे कि मेरा जो वीडियो है ये बहुत बड़ा ना बने और जल्दी से हमारा ये जो वीडियो है वो खत्म हो जाए और आपको समझ में भी आ जाए कॉन्सेप्ट। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, रिमूव ऑल द लूप एंड पैरेलल एजेस। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, रिमूव करना है सारे के सारे लूप को और पैरेलल एजेस को। रिमूव ऑल लूप्स एंड पैरेलल एजेस फ्रॉम द गिवन ग्राफ। तो आपको क्या करना है, रिमूव करिए सारे के सारे पैरेलल एजेस को फ्रॉम द गिवन ग्राफ में। तो देखिए बाकी तो ग्राफ हमारा एज इट इज रहेगा, बस आपको क्या 9 और जो सी के ऊपर लूप बना हुआ था उसको भी हटा देना है। तो बाकी ग्राफ देखिए हमने एज इट इज बना दिया है और आपको क्या करना है, इस एज को रिमूव करना है और इस एज को रिमूव करना है। एंड देन इन केस ऑफ पैरेलल एजेस कीप द वन विच हैज द लीस्ट कॉस्ट। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपको लीस्ट कॉस्ट को एसोसिएट करना है और रिमूव कर देना ऑल द अदर। ठीक है, तो लीस्ट मतलब छोटी कॉस्ट को आपको लेके चलना है। तो छोटी कॉस्ट 9 और 6 में क्या थी, 6 थी, तो उस 6 को हम लेके चले, 9 को हमने हटा दिया है। नेक्स्ट स्टेप क्या है, अरेंज ऑल द एज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेट। तो सारे के सारे एज को आपको क्या करना है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर देना। द नेक्स्ट स्टेप इज टू क्रिएट अ सेट ऑफ एजेस एंड वेट are arrange them in an ascending order of weight। तो यहाँ पे देखिए इसको हमने असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लिया है। अगर आपको किसी को नहीं आता तो चलिए एक बार हम लोग इसको देख भी लेते हैं कि हाउ टू अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। वैसे सबको आना चाहिए ये चीज। तो यहाँ पे हम जल्दी से ग्राफ को बना लेते हैं, जल्दी से हम इसकी जो है कॉस्ट को भी लिख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे ये कॉस्ट हमने लिख दी है। अब देखो, अब आपको समझा देते हैं कि ये भाई कैसे राइट किया है। तो असेंडिंग ऑर्डर में आपको अरेंज करना है, तो सबसे छोटी वैल्यू उसके अंदर क्या है, सबसे छोटी वैल्यू इसके अंदर, इस ग्राफ के अंदर क्या है, आपको क्या मिल रही है, 2 मिल रही है। सबसे छोटी वैल्यू इस ग्राफ के अंदर आपको क्या मिल रही है, 2 मिल रही है। तो 2 देखिए दो जगह एग्जिस्ट कर रहा है, आप चाहे पहले इसको ले लें चाहे पहले इसको ले लें, ये डिपेंड आपके ऊपर करता है। तो देखिए मैंने बी से डी ले लिया है, तो बी से डी लिया और उसमें लिख दिया 2। तो ये हमारी क्या है, ये हमारी कॉस्ट है और ये हमारी क्या है, एज। ठीक है, ये हमारी एज है। तो बी से डी जाने में हमें जो कॉस्ट लग रही है वो 2 है। अब इसी तरह से आप देखिए 2 कहीं और मौजूद है, तो हाँ बिल्कुल 2 जो है हमारा देखिए यहाँ पे भी मौजूद है। तो डी से टी जाने के लिए आपको 2 कॉस्ट लग रही है, तो ये देखिए। फिर इसके बाद आप ए और सी देखिए, तो ए से सी जाने के लिए आपको कितनी कॉस्ट लग रही है, 3। तो यहाँ पे देखिए ए से सी जाने के लिए हमने 3 लिख दिया। फिर सी से डी जाने के लिए आपको कितनी कॉस्ट लग रही है, 3। तो यहाँ पे देखिए ये लिख दिया। फिर क्या कोई और 3 मौजूद है, ए से सी चले गए, सी से डी चले गए, इसके बाद इस ग्राफ में कोई 3 है नहीं है।
तो चलिए 4 की तरफ बढ़िए। तो 4 देखिए इसके अंदर कहाँ है 4, तो सी से लेके बी जो है वो 4 कॉस्ट में जा रहा है, तो हमने इसको लिख दिया। एंड देन इसके बाद 4 देखिए क्या इस ग्राफ में एग्जिस्ट कर रहा है और कहीं नहीं। तो अब हम 5 की तरफ बढ़ेंगे और 5 देखेंगे कहीं पे है, हाँ बिल्कुल है, बी से टी में आप देख सकते हो जो कॉस्ट लग रही है वो 5 है, तो उसको लिख दिया। एंड देन फिर आप चेक करिए ए से बी में जाने के लिए क्या कॉस्ट लग रही है, तो ए से बी में जाने के लिए आपकी 6 कॉस्ट यूज हो रही है। फिर एस से ए में जाने के लिए देखिए, तो एस से ए में जाने के लिए आपकी कॉस्ट क्या लग रही है 7। देखो 6 के बाद 7, अब क्या कोई और 7 है तो उसको ले लो, नहीं है तो उससे बड़ा नंबर, तो 8 आ गया, तो 8 को देख लो एस सी। अब देखिए क्या 9 है कोई, नहीं है। 10 है कोई, नहीं है। मतलब इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे जो ग्राफ है वो एंड हो चुका है, मतलब सारी की सारी जो कॉस्ट है एजेस के साथ हमने लिख दी है। चलिए अब नेक्स्ट देखिए हमारे पास हमें क्या करना है, एट द एजेस हैज द लीस्ट वेट। तो देखिए आपको करना क्या है, सबसे पहला काम आपने जो भी यहाँ पे कैलकुलेट किया है एज को, उनमें से सबसे छोटी कौन सी है, बी से डी और डी से टी। सबसे छोटी कॉस्ट कौन सी है, बी से डी और डी से टी। चलिए इनको हमें ऐड करना है, तो यहाँ पे हमने क्या करा, बी से डी को ऐड किया और डी से टी को ऐड किया। समझ में आई बात। बाकी ग्राफ को हमने ऐसे ही रख दिया है, इनको थोड़ा सा डार्क कर देंगे हम। देखिए यहाँ पे आपको कलर पेन का यूज करना है, ठीक है, कलर पेन का यूज करके ही इस चीज को, इस ग्राफ को करिएगा तो ये थोड़ा सा ज्यादा अच्छा लगेगा, ठीक है। ब्लू ब्लैक पेन का यूज करिए या ग्रीन। द लीस्ट कॉस्ट इन टू एंड एजेस इन्वॉल्व आर बी डी एंड डी टी। तो वही चीज है, द लीस्ट कॉस्ट क्या थी 2 थी, और उसके अंदर एजेस कौन कौन सी इन्वॉल्व थी, बी से डी, डी से टी। वी add them and adding them does not violate the spanning tree property। the spanning tree property, अब देखो violate क्या, spanning tree में ये साइकिल नहीं बना रही है, ठीक है, तो इसका मतलब ये बिल्कुल सही है। सो वी कंटिन्यू टू आर नेक्स्ट एज। अब देखिए इसके बाद हमारे पास कौन सी एज थी जो सबसे छोटी थी, तो यहाँ पे देखिए ए सी है और सी से डी है, ए से सी है और सी से डी है, चलिए जिसमें हमें 3 मिल रहा है। तो ये पहले से हमारे पास मेंटेन थी, तो उसको आप डार्क रखिए, तो उसको हम डार्क रखते हैं पहले से ही जो मेंटेन थी। एंड देन हमारे पास क्या है, ए से सी है और सी से डी है, तो इनको भी हमने क्या करा, थोड़ा सा डार्क कर दिया और फिर वही 2 लाइनें लिख दी। नेक्स्ट कॉस्ट इज 3 एंड एसोसिएटेड एज ए सी एंड सी डी, वी एड देम अगेन, ठीक। नेक्स्ट कॉस्ट इन द टेबल इज 4। अब देखिए जो नेक्स्ट कॉस्ट है वो क्या है हमारी, अब ध्यान देना, ये 4 है, तो यहाँ पे देखिए सी बी में 4 है जो कि अभी हमें ऐड करनी है, लेकिन ऐड करते हुए आपको ध्यान रखना है कि कोई साइकिल नहीं बनना चाहिए। तो देखिए सी से बी, अभी अगर हम इसमें ही देखें तो सी से बी अगर हमने इसमें जोड़ दिया, सी से बी अगर हमने जोड़ दिया तो देखो यहाँ पे क्या है, ये एक साइकिल क्रिएट कर रहा है, ये एक साइकिल क्रिएट कर रहा है, ठीक है। और हमें ऐसी कोई भी एज को नहीं जोड़ना है जो साइकिल क्रिएट करे। तो यहाँ पे देखिए यही बात लिखी गई है, वी ऑब्जर्व दैट द एडिंग इट विल क्रिएट अ सर्किट इन द ग्राफ। तो इसको ऐड करने से क्या हो रहा है, एक सर्किट क्रिएट हो रहा है ग्राफ के अंदर। सो वी विल नॉट एडेड दिस एज, तो यहाँ पे हम इस एज को नहीं ऐड करेंगे। चलिए नेक्स्ट देखिए हमारे पास कौन सी एज मिल रही है, तो नेक्स्ट एज है हमारे पास बी से टी जो कि 5 है। चलिए इसको चेक करते हैं, तो बी से टी यहाँ पे यहीं पे ही चेक कर लेते हैं। तो बी से टी देखिए, अब बी से टी जैसे ही आप जोड़ दोगे तो यहाँ पे भी एक साइकिल क्रिएट होने लगा, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे वी इग्नोर इट, वही ये पुराने वाले में लिखा है, वी इग्नोर इट द प्रोसेस, वी शैल इग्नोर एंड अवॉइड्स ऑल द एज दैट क्रिएट्स अ सर्किट। अब देखिए हमने जैसे ही दूसरे एज को ऑब्जर्व किया था तो कॉस्ट क्या थी उसकी 5 थी, और 5 में भी हमारे पास क्या क्रिएट हो रहा है, 5 में भी हमारे पास क्या क्रिएट हो रहा है, एक साइकिल क्रिएट हो रहा है, तो इसको भी हम नहीं ऐड करेंगे। और 6 को भी आप जरा चेक करिए, 6 क्या है, ए से बी है, ए से बी,
तो ए से बी जरा चेक करिए, यहीं पे ही चेक कर लेते हैं। ए से बी, अब जैसे ही ए से बी आप जोड़ोगे तो देखो फिर से साइकिल क्रिएट होने लगा, है ना, फिर से साइकिल क्रिएट होने लगा। तो यहाँ पे हम इस वाले एज को भी नहीं जोड़ेंगे, बात समझ में आ रही है, इस वाली एज को भी नहीं जोड़ेंगे ग्राफ के अंदर। तो यहाँ पे 5 जो है कॉस्ट वो भी साइकिल क्रिएट कर रही है, 6 कॉस्ट जो है वो भी साइकिल क्रिएट कर रही है। सो वी इग्नोर देम एंड मूव ऑन। ठीक है, तो हम इसको भी इग्नोर करेंगे और मूव करेंगे नेक्स्ट एज पे। तो नेक्स्ट एज आप देख सकते हो जैसे कि क्या बची है, केवल हमारे पास 7 और 8 बची है। ठीक है, आप यहाँ पे देखिए नेक्स्ट एज हमारी क्या बची है, 7 और 8। तो एस ए और एस सी, चलिए इसको देखते हैं। तो सबसे पहले हम एस ए देखेंगे क्योंकि वो हमारी सबसे छोटी है। चलिए, तो हमने यहाँ पे चेक किया एस ए को, तो एस ए से कोई भी साइकिल नहीं क्रिएट हो रहा है, एस ए से कोई भी साइकिल नहीं क्रिएट हो रहा है। तो हम क्या कर रहे हैं, इसको भी जोड़ देंगे और 7 हमारा आ चुका है। ठीक है, अब हम एस सी को देखेंगे। तो एस सी को जैसे ही हम देख रहे हैं तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, एक साइकिल क्रिएट हो रहा है। तो एस सी जो है हमारा साइकिल क्रिएट कर रहा है, सो इसको भी हम क्या करेंगे, इग्नोर देम एंड मूव ऑन। ठीक है, अब मेरे हिसाब से जो ग्राफ है उसके अंदर कोई भी वर्टेक्स बची नहीं है जिनको मुझे ट्रेवर्स करना पड़ेगा। सो यहीं पे ही हमारा जो क्रूशिकल एल्गोरिदम है वो खत्म होता है। ठीक है, यहीं पे ही हमारा जो क्रूशिकल एल्गोरिदम है वो खत्म होता है। बस हमें एक छोटा सा काम और करना है कि इन सारी डिस्टेंस को मुझे कैलकुलेट करना है। तो जो भी डिस्टेंस आई, जैसे कौन सी डिस्टेंस आई थी, 7 आई, 3 आई, 3 2 प्लस 2, तो 2 प्लस 2 4 और 4 प्लस 6 10 एंड 10 प्लस 7 17। तो यहाँ पे ये जो आंसर आपको मिला, आपको क्या मिला, इस आंसर 17। तो यहाँ पे आंसर आ गया हमारा 17। आप जैसे कि देख पा रहे थे, हमने एक शुरुआत में एक बात बोली थी, ये डिसकनेक्टेड फॉर्म में चलता है। तो डिसकनेक्टेड फॉर्म का देखो बेसिक सा मतलब ये था कि जब हम इस ग्राफ को जोड़ना शुरू कर रहे थे तो कभी हमने जैसे इस वाले को जोड़ा, ये 2 को जोड़ा एंड देन फिर उसके बाद इसको जोड़ रहे थे। ठीक है, तो क्या है कि देखो ये डिसकनेक्टेड फॉर्म में चल रहा है भाई, इधर के दो एजेस को कवर किया, फिर इधर के एज को कवर किया। ठीक है, फिर हमने कोई और एज को कवर किया, ये वाली एज को कवर किया। तो ये क्या हो रहा है, डिसकनेक्टेड फॉर्म में चल रहा है। और डिसकनेक्टेड फॉर्म में चलते 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 ये क्या होगा, आखिरी में कनेक्टेड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। देखिए जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि ये ग्राफ जो है इधर के दो एजेस को कवर किया, फिर इधर के एज को कवर किया। ठीक है, फिर हमने कोई और एज को कवर किया, ये वाली एज को कवर किया। तो ये क्या हो रहा है, डिसकनेक्टेड फॉर्म में चल रहा है। और डिसकनेक्टेड फॉर्म में चलते 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 ये क्या होगा, आखिरी में कनेक्टेड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। देखिए जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि ये ग्राफ जो है इधर के दो एजेस को कवर किया, फिर इधर के एज को कवर किया। ठीक है, फिर हमने कोई और एज को कवर किया, ये वाली एज को कवर किया। तो ये क्या हो रहा है, डिसकनेक्टेड फॉर्म में चल रहा है। और डिसकनेक्टेड फॉर्म में चलते 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 ये क्या होगा, आखिरी में कनेक्टेड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। देखिए जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि ये ग्राफ जो है इधर के दो एजेस को कवर किया, फिर इधर के एज को कवर किया। ठीक है, फिर हमने कोई और एज को कवर किया, ये वाली एज को कवर किया। तो ये क्या हो रहा है, डिसकनेक्टेड फॉर्म में चल रहा है। और डिसकनेक्टेड फॉर्म में चलते 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 ये क्या होगा, आखिरी में कनेक्टेड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। देखिए जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि ये ग्राफ जो है इधर के दो एजेस को कवर किया, फिर इधर के एज को कवर किया। ठीक है, फिर हमने कोई और एज को कवर किया, ये वाली एज को कवर किया। तो ये क्या हो रहा है, डिसकनेक्टेड फॉर्म में चल रहा है। और डिसकनेक्टेड फॉर्म में चलते 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 ये क्या होगा, आखिरी में कनेक्टेड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। देखिए जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि ये ग्राफ जो है इधर के दो एजेस को कवर किया, फिर इधर के एज को कवर किया। ठीक है, फिर हमने कोई और एज को कवर किया, ये वाली एज को कवर किया। तो ये क्या हो रहा है, डिसकनेक्टेड फॉर्म में चल रहा है। और डिसकनेक्टेड फॉर्म में चलते 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 ये क्या होगा, आखिरी में कनेक्टेड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। देखिए जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि ये ग्राफ जो है इधर के दो एजेस को कवर किया, फिर इधर के एज को कवर किया। ठीक है, फिर हमने कोई और एज को कवर किया, ये वाली एज को कवर किया। तो ये क्या हो रहा है, डिसकनेक्टेड फॉर्म में चल रहा है। और डिसकनेक्टेड फॉर्म में चलते 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 ये क्या होगा, आखिरी में कनेक्टेड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। देखिए जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि ये ग्राफ जो है इधर के दो एजेस को कवर किया, फिर इधर के एज को कवर किया। ठीक है, फिर हमने कोई और एज को कवर किया, ये वाली एज को कवर किया। तो ये क्या हो रहा है, डिसकनेक्टेड फॉर्म में चल रहा है। और डिसकनेक्टेड फॉर्म में चलते 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 ये क्या होगा, आखिरी में कनेक्टेड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा।
देखिए जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि ये ग्राफ जो है इधर के 2 एजेस को कवर किया, फिर इधर के एज को कवर किया, ठीक है, फिर हमने कोई और एज को कवर किया, ये वाली एज को कवर किया, तो ये क्या हो रहा है, एक डिसकनेक्टेड फॉर्म में चल रहा है। और डिसकनेक्टेड फॉर्म में चलते 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 ये क्या होगा, आखिरी में कनेक्टेड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। देखिए जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि ये ग्राफ जो है इधर के 2 एजेस को कवर किया, फिर इधर के एज को कवर किया, ठीक है, फिर हमने कोई और एज को कवर किया, ये वाली एज को कवर किया, तो ये क्या हो रहा है, एक डिसकनेक्टेड फॉर्म में चल रहा है। और डिसकनेक्टेड फॉर्म में चलते 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 ये क्या होगा, आखिरी में कनेक्टेड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। देखिए जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि ये ग्राफ जो है इधर के 2 एजेस को कवर किया, फिर इधर के एज को कवर किया, ठीक है, फिर हमने कोई और एज को कवर किया, ये वाली एज को कवर किया, तो ये क्या हो रहा है, एक डिसकनेक्टेड फॉर्म में चल रहा है। और डिसकनेक्टेड फॉर्म में चलते 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 ये क्या होगा, आखिरी में कनेक्टेड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। देखिए जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि ये ग्राफ जो है इधर के 2 एजेस को कवर किया, फिर इधर के एज को कवर किया, ठीक है, फिर हमने कोई और एज को कवर किया, ये वाली एज को कवर किया, तो ये क्या हो रहा है, एक डिसकनेक्टेड फॉर्म में चल रहा है। और डिसकनेक्टेड फॉर्म में चलते 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 ये क्या होगा, आखिरी में कनेक्टेड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। देखिए जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि ये ग्राफ जो है इधर के 2 एजेस को कवर किया, फिर इधर के एज को कवर किया, ठीक है, फिर हमने कोई और एज को कवर किया, ये वाली एज को कवर किया, तो ये क्या हो रहा है, एक डिसकनेक्टेड फॉर्म में चल रहा है। और डिसकनेक्टेड फॉर्म में चलते 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 ये क्या होगा, आखिरी में कनेक्टेड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। देखिए जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि ये ग्राफ जो है कनेक्ट हो गया है, ठीक है। तो ये था हमारा क्रूशिकल एल्गोरिदम। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर वीडियोस, लाइक कर दिया करो, सब्सक्राइब कर दिया करो। और द मोस्ट इंपॉर्टेंट एल्गो थी आज जो हमने डिस्कस की है, तो सभी बच्चे इसको ध्यान दें, इस प्लेलिस्ट को के ऊपर ध्यान दें और डेटा स्ट्रक्चर में खूब अच्छे नंबर लाएं। बाय बाय।